इससे पहले माँ को किसी और से पता चले, हम खुद जाकर माँ को बता देंगे। एक मिनट, क्या है, हटो हमारे सामने से। एक बात आपको साफ साफ बता देते हैं देव बाबू, हम गांव से हैं पर गवार नहीं है। इतना तो हमने भी देखा कि जब हमारे बाल आपके इस चेन में अटक गए थे तब आप इसे खुद से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। क्यों? इसका क्या रीजन है, बताइए। नहीं मतलब ऐसा तो कुछ। हम बताते हैं, क्योंकि आप उन्हें जलाना चाहते थे, है ना? ये जलाना हुई ना कमाल ही चीज है। जलता भी वही है जो प्यार करता है और जलाना भी वही चाहता है जो प्यार करता है। हमारा अगला सवाल, जब आप नलिनी जी से इतना प्यार करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में क्यों घसीट लिया आपने, इन्हें जलाने के लिए? क्या क्या बोल रही हो तुम? होश में तो अपने? तुम ये कह रही हो कि तुमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया? ये सब कुछ ना तुम्हारी। पार्वती बेटी, बाकी के कपड़े। मामी, मामी, मेरी आंखों में साबुन छलक गया है, जल रहा है। मामी। काकी कॉमन वॉशरूम खाली है? हाँ। हद होती बेशर्मी की भी। पहले खुद मरने का ड्रामा करके हमारे साथ शादी कर ली और हमें ही कह रही है कि हमने इसे अपनी जिंदगी में क्यों घसीटा। देव तुमसे बहुत प्यार करता और हमेशा करता रहेगा। और रही बात उस लड़की को उस कमरे से या इस घर से निकालने की, तो वो जिम्मेदारी हमारी और तुम्हारी होगी। आप सही कह रही हैं आंटी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ज़्यूम कर लिया। और फिर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि आखिर देव प्यार तो मुझसे ही करता है। ये हुई ना बात। हमने तुम्हें जैसा कहा है तुमने वैसा किया है ना? वही सरप्राइज तो लेकर आई हूँ आंटी। खुश रहो। बाकी चलो बेटा, मैंने बोला आपको नाश्ता कराने के लिए। नहीं, मैं तो अपनी मामी के साथ ही जाऊंगी नीचे। काकी आप इसका नाश्ता लगवाइए, हम लेकर आते हैं पाकी को तैयार करके। ओके। हम नवरात्रि क्यों बनाते हैं? नवरात्रि के दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, इससे हमें हिम्मत और शक्ति मिलती है। और ये दिन हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी बुराई आ जाए, हमें बुराई को हराकर हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। किसका साथ देना चाहिए? अच्छाई का। मामी आप बहुत ब्यूटीफुल, आई लाइक यू। मामू ने आपका नाम बताया था, पार्वती। पार्वती। पार्वती? पार्वती नहीं, पार्वती। हमारे अपने ना हमें पारो बोलते हैं, तो आज से आप भी हमें पारो बुलाना। पारो मामी। कितनी प्यारी बच्ची है। हे गर्ली पॉप्स, आज है नवरात्रि की अष्टमी, यानी कि आज माता रानी के महागौरी रूप की पूजा होती है। बट फन फैक्ट फॉर द डे इज यूजुअली नवरात्रि 9 डेज की होती है, बट दिस टाइम इट्स फॉर 10 डेज, यानी कि इस बार आपको मिलेगी एक और रील और मुझे एक और बार ड्रेसअप होते हुए देखने का मौका। सो लेट मी शो यू माता रानी का लुक ऑफ द, आई मीन जैसे माता रानी का, हमारी माता रानी का श्रृंगार। और ये है मेरी प्यारी सासू माँ। सासू माँ, मेरे फॉलोअर्स को हाय बोलो। हाय। कैसा बेतुका सवाल पूछा इस लड़की ने। खुद हमें शादी के लिए मजबूर किया और कहती है कि हमें जिंदगी में क्यों घसीट लिया। हमें तो इस आदमी का एक पेज ढीला लगता है। इतनी प्यारी लड़की जिंदगी में थी, फिर भी दुल्हन खरीदने निकल पड़ा। अकड़ तो देखो इसकी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा।
हर बार बात पलट देता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मानव, हाँ नलिनी आई थी, तुम मिले उससे? बहुत अपसेट रही होगी ना? अच्छा, अभी यहाँ पे रहे या चली गई? नहीं भाई, मैं तो नहीं मिला उससे, मतलब मैं तो यही हूँ देव। चाहते हो कि चली जाऊं? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। ये क्या? खुद ही खोल के देख लो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अप्रूवल फॉर ओपनिंग कोचिंग सेंटर? तुम्हारा सपना था ना ये देव, जो हम दोनों ने प्लान किया था कि साथ में मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? आज के मॉडर्न जमाने की लड़की हूं मैं। अपना दिल टूटने पर उदास होकर, आंसू बहाकर अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट नहीं करूंगी मैं। एंड आई रियली बिलीव कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा, और जो ऑलरेडी मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हम पति पत्नी नहीं बने तो क्या हुआ? हमारी दोस्ती थोड़ी खत्म हुई है। और ये जो सपना तुमने देखा था वो सपना मेरा भी बन गया था, और ये ऑफिशियल प्रोसीजर्स में अटका हुआ था। तो मैंने ऑफिस जाके पापा से पास करा लिया। पापा ट्रैवल कर रहे थे और फिर भी मैंने उनसे साइन करके पेपर्स मंगवा लिए। एंड हियर यू गो। अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनो नन्ही। तुम्हें देव का सपना पूरा करना होगा। तुम्हें उसे ये बताना होगा कि तुम उसके सपने के साथ खड़ी हो। पर ये कैसे पॉसिबल होगा आंटी? वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम बस देव को परमिशन दिलाओ, बाकी जगह का इंतजाम और सारी चीजें वो हम संभाल लेंगे। नन्ही, एक बात का ख्याल रखना, देव के पास रहना, उसके करीब रहना। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो चाहिए था हमें। ऐसा करके नलिनी तुम्हारी नजरों में इतना उठ गई है कि अब तुम्हारे लिए उससे मुंह फेरना मुश्किल हो जाएगा देव। वाह नलिनी, आज तुमने हमारे देव का सपना पूरा कर दिया। देव हमेशा से चाहता था कि जो बच्चे पैसों के कारण पढ़ नहीं पाते उन्हें एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिले। और दिल बहुत बड़ा है नन्ही। जो देव ने तुम्हारे साथ किया है उसके बावजूद भी तुमने उसके सपने को अपना सपना समझकर उसे पूरा किया। हम मान गए कि सच्चा दोस्त ऐसे ही होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। भावरिया, अरे सरप्राइज के बारे में हमें काहे नहीं पता था? जाओ जाकर जरा पता तो लगाओ। अरे बड़ी मॉम, लेकिन देव और नलिनी का ये सपना है क्या? जरा हमें भी तो बताओ। आखिर ये सरप्राइज हम सबको भी पता चले, राइट? देव, तुम ही बता दो। तो बेसिकली एक नई स्कीम है जिसमें 6 महीने के बाद एक एग्जाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, और जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 12th क्लास के बराबर का होगा। तो जिनकी 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई अधूरी रह गई थी वो एग्जाम देंगे, और जो क्लियर करेगा उसे 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और फिर एडमिशन भी मिलेगी किसी भी कॉलेज में। और माँ, जो टॉपर होगा ना उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी और साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे, और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से, और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। सो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है जिनकी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई थी, या उन वर्ग के लोगों के लिए जो आगे बढ़ना तो चाहते थे पर बढ़ नहीं पा रहे थे।
अगर नलिनी ने हमारे देव के सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की है तो हमें भी उसका सपना पूरा करने के लिए उसका साथ देना पड़ेगा। मानव? जी मासी माँ, सारी तैयारियां पूरी हो गई है। तैयारी? कैसी तैयारी माँ? जैसे ही मासी माँ को पता चला इस बारे में, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे घर के पीछे जो एक हॉल है, क्यों ना वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर खोला जाए, जहाँ पे तुम उन अनप्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में पढ़ा सको, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। फ्री में पढ़ाएंगे? आप नहीं जानते हम कितने खुश हैं। याद है, हम हमेशा सोचा करते थे कि मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम, मैं और मानव। क्या मैं अभी भी तुम्हारे इस एजुकेशन सेंटर का हिस्सा बन सकती हूँ? पर अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। नलिनी की वजह से तुम्हारा ये सपना पूरा हुआ है देव। अब ये फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं और हम जानते हैं कि तुम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दोगे। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? थैंक्स देव। थैंक्स तो हमें तुम्हें कहना चाहिए नलिनी। अगर तुम नहीं होती ना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ये आदमी तो सच में बड़ा ही विचित्र प्राणी है। दूसरों के भले के लिए इतना कुछ करना चाहता है, पर नलिनी जी के जज्बातों की इसकी जिंदगी में कोई कदर नहीं है। ऐसे आदमी से किसी दुश्मन को भी प्यार ना हो। आप और मैं इस परिवार के लिए पैसा कमाने में दिन रात मेहनत करते हैं, पर तारीफ का एक शब्द सुनने को नहीं मिलता। और ये देव, इनका बेटा, फेल हो गया है, लेकिन समाज सुधार में फिर भी घर के पैसे लुटाए जा रहा है। और बड़ी माँ गदगद हुए जा रही है। इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते हो विक्रम? कभी तो किसी दूसरे के बारे में सोच लिया करो, हमेशा अपनी सोचते रहते हो। बाय द वे बड़ी मॉम, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन होने ही वाला है तो वो करेगा कौन? कोई कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रिटी? सेंटर का उद्घाटन वही करेंगे जो सेंटर चलाएंगे। देव और नलिनी, एक ने सपना देखा और एक ने उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की। कब जो आगे होगा ये दोनों मिलकर देख लेंगे। हाँ चलो, अच्छा है ये भी देव। जीवन साथी कोई और काम में साथी कोई और। नलिनी, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। तुमने सिर्फ हमारा सपना पूरा नहीं किया, उन सब लोगों का सपना पूरा किया है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते। देखना, ये स्कीम ना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो इसका मतलब इस स्कीम से पढ़कर कोई भी 12वीं पास कहला सकता है? तो फिर तो हम भी 12वीं के एग्जाम दे सकते हैं। तुम्हें 12वीं का एग्जाम क्यों देना है? बोलो, तुम्हें 12वीं का एग्जाम क्यों देना है? तुम तो ग्रेजुएट हो ना? नहीं। अरे फिर कहाँ तक पढ़ी हो तुम? हम तो बस 10वीं पास हैं। अरे मोरी मैया, जी जी, आपकी बहुरिया के गुण तो प्याज के परत की तरह एक एक करके खुल रहे हैं। अरे ये खूनी बहू तो गवार भी निकली। लो भाई देखो।
अरे बहुरिया, अब क्या करने जा रहे हैं देव? ये सासू मोम, आपको भी ये सब सबके सामने इतना लाउडली बोलने की क्या जरूरत थी? अब अगर उसके अनपढ़ होने की वजह से देव ने उसे छोड़ दिया तो? और कितने झूठ बोले तुमने हमसे। देखो पार्वती, हमें ना कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी पढ़ाई की और कितनी नहीं, लेकिन तुमने ना हमसे झूठ बोला है, और ये ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो बताओ, तुमने क्यों झूठ बोला हमसे कि तुम बीए पास हो? किसने कहा इसे कि हम बीए पास हैं? पार्वती, हम ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन झूठ एकदम नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम। अरे कितने झूठ बोलोगी, कितने? हमने क्या झूठ बोला? अरे तुमसे तो बात भी नहीं की थी हमने, लेकिन हमसे तो झूठ बोला गया ना। आधा पूरा ना हो सका जी, आधा आधा ही रह गया उस पारों के चक्कर ने, घन चक्कर बना के छोड़ दी। मर गए जीजी, एक तो इतना मारा है सालों ने। ये जो तुझे इतना दर्द हुआ है ना आधा, इसे इतनी जल्दी भूलना मत। उस पारो की वो गति करना कि वो भूले। इसीलिए तो नीलगढ़ आए जीजी, हो ना हो वो पारो इसी शहर में कहीं छुपी बैठी है, देख लेना। तुम्हें कैसे पता? अंतरात्मा की आवाज जीजी, मेरी अंतरात्मा की आवाज। आधा ठाकुर, वो देख, ब्याज। अरे जीजी, यहाँ असल का ठिकाना नहीं और तुम्हें ब्याज की पड़ी है। अरे बात को समझ आधा, अगर पारो असल है तो ब्याज कौन हुई? कहाँ है ब्याज जीजी? इधर इधर है। कहाँ है जीजी? इधर ही है। हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? तुमने ये सारी तैयारियां करके बहुत अच्छा काम किया मानो, बहुत बढ़िया। अब अंकल, मासी माँ की इच्छा भी थी और देव का सपना भी, और वैसे भी इतना नेक काम के लिए सब कुछ हो रहा है, मैंने कहा ठीक है फिर। नाइस। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी माँ ने मुझे तो इतना सुना दिया था, और आज उनका बेटा एक गवारन को ब्याह लाया और सडनली वो उसके सपने पूरे कर रही है, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, लेकिन क्या है, इस घर में हम लोग चौधराई अंबिका देवी का ऑर्डर फॉलो करते हैं। कहा है कि तुम्हारे पापा दिन भर भाभी जी करते नहीं थकते। सिर्फ डांटू थोड़ी, इस घर पे तो सभी बड़ी माम के भक्त हैं। जाने दो ना देव, प्लीज। देखो, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और वैसे भी तुम्हारे गुस्से होने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा। और वैसे भी इस तबके के लोगों के घर में अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां बोझ लगने लगती हैं तो अपना बोझ उतारने के लिए झूठ बोल देती हैं। पर तुम इस बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये 8वीं पास हो या 10वीं पास, क्या फर्क पड़ता है? रहना तो इसी घर में, कौन सा IAS ऑफिसर बनना है। प्लीज देव, तुम इतना एजिटेट मत हो, चलो यहाँ से। और वैसे भी आज का दिन बहुत अच्छा है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए इतना बढ़िया इंतजाम जो किया है। इसलिए जो लोग तुम्हारे लिए अहमियत रखते हैं उन पर ध्यान दो, ना कि उन लोगों पे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना जानते हैं।
चलो। हद होती है। गंगा जी, इनको किसने कहा कि हमने ग्रेजुएट किया है? अब समझ में आया, ये 5 लाख रुपए देने के लिए इसीलिए तैयार हुआ था क्योंकि इसको ग्रेजुएट पत्नी चाहिए थी और राधा ठाकुर ने झूठ बोल लिया होगा। पर बात तो ये समझ में नहीं आ रही, तो फिर इसके पास पहले ही इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, इतने बड़े बाप की बेटी है, तो फिर हमें काहे खरीद कर लाया ये? जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। अरे कहाँ गई तुम्हारी ब्याज जीजी? अरे इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। एक पहेली सुलझती नहीं है कि दूसरी पहेली हमारे आके गले लग जाती है। गंगा जी, या तो आप इस पहेली को सुलझाओ या हमें शक्ति दो इसको सुलझाने की, क्योंकि कभी ये दानव कभी देव से तो किसी भी जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हम। हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर राधा ठाकुर ने झूठ क्यों बोला इससे।